JEE Main 2025 PYQ. N equally spaced charges, each of value q, are placed on a circle of radius r. The circle rotates about its axis with an angular velocity omega. So, यहाँ पर एक सर्कल है जिसका रेडियस r है और उस सर्कल पर n नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड चार्जेस रखे हुए हैं जिनका वैल्यू जो है, ईच चार्ज का वैल्यू जो है वो q है। और ये सर्कल जो है वो रोटेट कर रहा है विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस। अ बिगर एम्पीरियन लूप बी इनक्लोजेस होल सर्कल। एक बड़ा एम्पीरियन लूप है जो पूरे सर्कल को इनक्लोज कर रहा है। एंड स्मॉलर एम्पीरियन लूप इनक्लोजेस अ स्मॉल सेगमेंट। एक स्मॉल लूप है ए जो स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सर्कल को इनक्लोज कर रहा है। Then we have to find the value of IA minus IB, जहाँ IA जो है वो enclosed current है by loop A and IB is enclosed current by loop B. These are four options. So we can first of all we will find out the total current I which is flowing in this circle of radius R. तो total current I जो है वो equal होगा total charge by टोटल टाइम के। टोटल चार्ज जो है वो एन क्यू के बराबर होगा क्योंकि वहाँ पर एन नंबर ऑफ चार्जेस है और ईच चार्ज का वैल्यू जो है वो क्यू है। सो कैपिटल क्यू विल बी इक्वल टू एन स्मॉल क्यू। टाइम पीरियड t is equal to 2 pi by omega, where omega is the angular velocity with which this circle is rotating about its axis. So finally the total current I flowing in the circle will be equal to n by 2 pi q omega. Now loop A enclose whole current I. We can see here that this loop A is enclosing the whole current I. पूरे current I को ये enclose कर रहा है। इसीलिए अगर हम लोग को current enclosed by loop A निकालना होगा तो वो I के बराबर ही होगा। But net current enclosed by loop B is 0. We can see in this figure कि जितना करंट एंटर कर रहा है इस लूप बी में उतना करंट निकल भी रहा है। सो फाइनली द नेट करंट दैट इज इनक्लोज बाय लूप बी इज इक्वल टू 0. वी कैन से आई बी इज इक्वल टू 0. दिस मीन्स आई ए माइनस आई बी इज इक्वल टू आई माइनस 0 and finally it is equal to n by 2 pi q omega, which is option 3. So option 3 is